कल माता जी का फोन आया बता। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम। 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 आनंद रस रत्नाकर 2 जनवरी। दो जनवरी का जो प्रसंग है ये 2 जगह से लिया है। एक तो पावन प्रसंग में महाराज ने उड़िया बाबा जी के लिए जो लेख था उसको हम लोगों ने पावन प्रसंग में लिया, क्योंकि सभी महात्माओं का था। उड़िया बाबा का तो बहुत पहले लिखवाया हुआ था। और एक लेख साधना और ब्रह्मानुभूति में भी उड़िया बाबा के बारे में। तो 2 लेखों में से ये संकलन हुआ है। 2 जनवरी का पृष्ठ और शीर्षक है ब्रह्म मूर्ति श्री उड़िया बाबा जी महाराज के उपदेश। तो उनके उपदेशों में सबसे पहले तो महाराज श्री चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्म मूर्ति है ना, तो ब्रह्म मूर्ति मतलब ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के जीवन में जो ब्रह्माकार वृत्ति है उसका क्या स्वरूप है। तो सबसे पहला वाक्य है कि तत्वज्ञ के जीवन में ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर बनी रहती है। जैसे हम लोगों के जीवन में विषयाकार या संसाराकार वृत्ति निरंतर बनी रहती है, वैसे ही उन लोगों के जीवन में ब्रह्माकार वृत्ति, क्योंकि उनके लिए विषय और ये जो संसार है वो तो ब्रह्म स्वरूप ही है सब। तो एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि उनका ब्रह्माकार वृत्ति, उसी को ब्रह्ममयी भी कह देते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति को ही तत्वज्ञ के जीवन में, कि भाई उनका पूरा का पूरा ब्रह्ममय ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं उनकी दृष्टि में। उसी को सबसे पहले लिया है। अच्छा, दूसरी वाक्य में कह रहे हैं महाराज जी, तत्वज्ञ पुरुष को यह अनुभव नहीं होता कि अविद्या निवृत्त हो गई। तो क्या अनुभव होता है, आगे कहते हैं, ऐसा तो तब होता जब अविद्या नाम की वस्तु पहले कोई सत्य होती और बाद में निवृत्त होती। उनका अनुभव का स्वरूप बता रहे हैं। तत्वज्ञ का अनुभव तो यह है कि अविद्या कभी थी ही नहीं, नासीद अस्ति भविष्यति, यानी न थी न है और न होगी। तो ये तत्वज्ञ का अनुभव है। तत्व का अनुभव है, इसका अर्थ है कि जैसे हमको भ्रांति में सर्प दिखाई दिया मंद अंधकार में रज्जु में, तो जब पता लग गया वहाँ रज्जु ही है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि पहले वहाँ सर्प था। न तो सर्प था, अभी भी रज्जु ही दिख रही है और आगे भी उसमें सर्प समझो दिखने भी लग गया है, तब भी वहाँ तो रज्जु ही है। इसी प्रकार ब्रह्म ही है। ये जगत जो दिख रहा है ये सर्प स्थानीय है, इसीलिए तो ये कष्ट देता है। जैसे सर्प जो है भय देता है, वैसे ही ये संसार जो है, तो संसार को सर्प माना है और वो जो है ब्रह्म में बिना हुए हुए भास रहा है नहीं और दिख रहा है। तो वहाँ सर्प था नहीं और डर गए, और है ना हमारे अभेदानंद जी ने हाथ तोड़वा लिया, मैंने सुनाया कई बार, है ना। तो ये है जो तत्वज्ञ महापुरुष है, उनको पता है कि न अविद्या कभी थी, न है, न होगी। अच्छा, अगले पैराग्राफ में महाराज जी कह रहे हैं कि निरंतर अभ्यास करते रहने और वासनाओं का पूर्णतया नाश कर देने पर ही अनुभव की प्राप्ति होती है। केवल शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। वासना के रहते चित्त में शांति नहीं आ सकती। वासना रहित चित्त ही परम तत्व के चिंतन का अधिकारी होता है। निरंतर अभ्यास करते रहने से ही वासनाओं का निर्मूलन होता है और तत्व की उपलब्धि होती है।
वासनाओं के उच्छेद के लिए विषयों से सर्वदा वैराग्य रखें और सर्वदा भगवदाकार वृत्ति रखें। तो अभी जो मैंने पंक्तियाँ पढ़ी उस पैराग्राफ में महाराज श्री समझा रहे हैं कि अगर हमको वो जो ऊपर बातें बताई है ब्रह्ममयी वृत्ति बननी है हमारी, तो उसके लिए हमको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। बाबा की निरंतर ब्रह्ममयी वृत्ति, ब्रह्म मूर्ति श्री उड़िया बाबा, तो उनके लिए तो सहज हो गई, पर हमको इस समय सहज है हमारी संसाराकार वृत्ति, तो ये हटनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या है? वासनाओं का उच्छेद और वैराग्य विषयों से, तो इसको हटाओ और उसको लाओ, ये दोनों काम करने पड़ेंगे। तो निरंतर अभ्यास करते रहने से वासनाएं, वो तो उनका पूर्णतः नाश करना ही पड़ेगा, और तब जाके फिर ये अनुभव की प्राप्ति होगी। बोले महाराज हम शास्त्र पढ़ रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं केवल शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि शास्त्र पढ़ने से विद्वान हो जाएगा व्यक्ति, है ना, पर इससे कोई अनुभव थोड़ी हो जाएगा। अनुभव के लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा ना। तो ये जो केवल शास्त्र पढ़ने वाले हैं, है ना, उनका कुछ बनना नहीं है, बस खाली वो प्रवचन कर लेंगे, है ना। भुगते न तो मुक्ते, विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है कि ये सब जो है वो भुक्ति तो दे देगा, मतलब तुम्हारी दुकानदारी तो चल पड़ेगी, पर न तो मुक्ते, मुक्ति नहीं देगा। भुगते न तो मुक्ते, है ना। तो वासना रहित चित्त ही परम तत्व के चिंतन का अधिकारी होता है। तो वासनाएं, इतनी वासनाओं के वेग के कारण ही तो हम लोग बार बार संसार में फंस जाते हैं। निरंतर अभ्यास फिर उसके लिए ज़रूरी है, उससे वासनाओं का निर्मूलन हो जाएगा और तत्व की उपलब्धि हो जाएगी। तीसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ये जो आप वैराग्य कह रहे हैं, इसका हमको रिजल्ट बताइए ना, परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा इसका। तो बोले फल वही होगा जो तुम चाह रहे हो, बोध हो जाएगा। तो बोध का फल हमको बताइए। तो बोला बोध का फल है उपरति, आगे उपरति का भी फल बताएंगे, है ना, आनंद, और आनंद का फल है शांति अंतिम पंक्ति में। तो वैराग्य का फल बोध 1, बोध का फल उपरति 2, उपरति का फल आनंद 3, आनंद का फल शांति 4। तो ये 4 जो हैं इसको महाराज जी समझा रहे हैं कि आप जो बोध और उपरति ये 2 शब्द प्रयोग कर रहे हैं। आनंद और शांति तो चलो कोई बात नहीं, वो तो समझ में आ गया, पर ये बोध और उपरति ये थोड़ा सा स्पष्ट करके समझाइए कि इसमें फ़र्क क्या है। तो कह रहे हैं कि दोनों में अंतर यही है, किसमें, बोध में और उपरति में, कि वैराग्य होने पर विषयों में ग्लानि होने के कारण उन्हें भोगा नहीं जाता, है ना। सही बात है। तो वैराग्य का फल है बोध, है ना, और उपरति होने पर वस्तु सामने रहने पर भी उसे भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती। ध्यान देना, वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल है उपरति। तो जब दोनों में अंतर पूछा तो अंतर बता रहे हैं कि अगर वैराग्य हो गया, है ना, तो वैराग्य होने पर तो विषयों में ग्लानि हो जाएगी और उसके कारण फिर भोगा नहीं जाएगा, है ना। तो बोध और उपरति में नहीं, वैराग्य और उपरति में फ़र्क बता रहे हैं कि वैराग्य का अर्थ भी लग रहा है कि हम मतलब हट गए, और उपरति का भी अर्थ होता है कि हम हट गए। तो वैराग्य और उपरति में कोई फ़र्क है क्या? बोले है फ़र्क। क्या? कि वैराग्य होने पर तो विषयों में ग्लानि होने के कारण उन्हें भोगा नहीं जाता, तो इसीलिए इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। क्यों? क्योंकि जब वैराग्य हुआ तब तो बड़ा दिमाग में ऐसी थी और उस समय वो छूट गया, और फिर वो शमशान वैराग्य में फिर वापस उसी में लग गए। पर उपरति में ऐसा नहीं होता। उपरति का देखिए विशेषता, क्योंकि बोध का फल है ना उपरति, तो बोध का फल जब उपरति है तो ये तो और विशिष्ट है, क्योंकि वैराग्य का फल है बोध और बोध का फल है उपरति। तो उपरति होने पर वस्तु सामने रहने पर भी उसे भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती। ये बहुत बड़ा फर्क आ गया। तो उपरति वाला स्थायी हो गया, और ये जो है ये डामाडोल है। अब देखिए उपरति का फल है क्या? बोले उपरति का है, इसके उपरांत उपरति का फल है आनंद, यानी अपना जो स्वरूपानंद है ना, वो स्वरूप का आनंद का अनुभव होगा। तो बोले कि आनंद भी तो हमको किस लिए चाहिए? बोले आनंद का फल है शांति, है ना। तो ये इस प्रकार से इसकी कड़ी है।
अच्छा, अब उड़िया बाबा जी महाराज जो राग और द्वेष के बारे में बताते थे, तो अगले पैराग्राफ में उसी को हमने लिया है। राग की परिभाषा उड़िया बाबा जी महाराज करते थे कि यदि किसी वस्तु से मन इस प्रकार फंस जाए कि किसी भी प्रकार का अपमान, निरादर या दुख होने पर भी न हटे, तो मानना चाहिए कि उसमें राग है। ये दोनों हो सकता है, राग भी हो सकता है, स्वार्थ भी हो सकता है ना। तो प्राय स्वार्थ ही होता है। तो वो क्या होता है, क्योंकि ये राग जो है वो तो स्वार्थ की भी मतलब पराकाष्ठा है। क्यों? क्योंकि आसक्ति इतनी ज़बरदस्त हो गई। वो कहते थे हमारे वामदेव जी महाराज कि जो पोता था वो दादा के माथे पे जूता मार रहा था। तो वामदेव जी महाराज वहाँ पहुँचे तो बोले कि अरे भैया चलो वृंदावन, अब काहे को यहाँ अपना ये दुर्गति करवा रहे हो। तो बोला महाराज आपको क्या तकलीफ है, पोता हमारा है, जूता हमारा है और वो बेचारा खेल रहा है। ये आसक्ति है ना। तो आसक्ति की पराकाष्ठा में क्या है कि अपमान, अब खैर वहाँ तो अपमान का ही का है क्योंकि बच्चा है वो, पर अपमान वाली स्थिति में भी, निरादर वाली या दुख होने पर भी जो है मन जो है वहाँ से ना हटे और इतना फंस जाए कि वो लाख उसको उपदेश करो तब भी वो मानने को तैयार नहीं, तो उसका मतलब राग है। और द्वेष की बहुत बढ़िया परिभाषा है। यदि किसी वस्तु से मन ऐसा हट जाए कि उसमें दोष ही दोष दिखाई दे, कोई भी गुण न दिख पड़े, तो मानना चाहिए कि उसमें द्वेष है। अच्छा, अब प्रश्न ये हुआ कि भाई हमको अध्यात्म में कहा जाता है कि राग द्वेष दोनों को शिथिल करना पड़ेगा। उसी की परिभाषा, वैराग्य की परिभाषा ही यही है, राग द्वेष का शिथिल होना। तो राग द्वेष शिथिल करने पड़ेंगे और फिर बाद में उसको निकालने पड़ेंगे पूर्णतया। तो वो आपको हमको समझाइए। तो उड़िया बाबा जी समझा रहे हैं, राग द्वेष की उत्पत्ति गुण दोष या निंदा स्तुति के चिंतन से होती है। तो निंदा स्तुति के चिंतन से, जब हमने बहुत स्तुति सुनी किसी चीज़ के बारे में, हाँ, तो हम ले आए उसको खरीद के बाजार से, है ना। और किसी की निंदा सुनी तो थी घर में, तब भी फेंक दिया उठा के। तो ये हो गया निंदा स्तुति अथवा गुण दोष, समझ लीजिए एक ही बात है। तो इससे फिर राग द्वेष बनते हैं। तो अब उड़िया बाबा जी महाराज ने जब इसका मूल दे दिया कि बनते कैसे हैं, निंदा स्तुति और गुण दोष के कारण, तो उसको हटाना अब बहुत आसान है। क्या? राग द्वेष से मुक्ति निंदा स्तुति के न करने की प्रतिज्ञा से, है ना। एवं पूर्ण ज्ञानी या पूर्ण भक्त जो राग द्वेष से मुक्त होते हैं, उनका ध्यान करने से राग द्वेष छूट सकते हैं। तो एक तो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि भाई निंदा स्तुति अब मैं नहीं करूँगा, एक। दूसरा, कोई ऐसे महापुरुष हो, चाहे वो पूर्ण ज्ञानी हो चाहे पूर्ण भक्त हो, जो कि राग द्वेष से मुक्त होते हैं। साईं है, उड़िया बाबा है, महाराज श्री है, उस कोटि के महापुरुष, है ना। तो उनका ध्यान करने से, बैठ गए और उनका ध्यान किया, तो उससे भी राग द्वेष छूट सकते हैं। बोले आप राग द्वेष छुड़ा क्यों रहे हो, व्यवहार में बने रहे? बोले नहीं, देखो सुनो, राग द्वेष छूट जाने से चित्त हल्का हो जाता है और उसमें सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है, निर्विकल्प तत्व के साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है ना। तो ये तीन बातें जो महाराज ने बताई, मतलब उड़िया बाबा जी जो कहा करते थे, चित्त हल्का होना, सत्वगुण की प्रधानता होना और तत्व के साक्षात्कार की योग्यता आ जाना, तो इतनी जब बड़ी उपलब्धि हो सकती है राग द्वेष के छूटने पे, तो फिर तो महाराज कह रहे, उड़िया बाबा जी कहा करते थे कि राग द्वेष वाला व्यक्ति उन्नति की सुनहली पगडंडी पर नहीं बढ़ सकता। यानी पॉजिटिव पॉइंट तो तीन चीज़ें बता दी, नेगेटिव पॉइंट भी बताना पड़ेगा। नेगेटिव पॉइंट ये बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही है। क्यों? कि उन्नति की सुनहली पगडंडी पर तुम मतलब पाँव तो बढ़ाते हो, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहे हो, पर वो राग द्वेष तुम्हारे वापस वहीं की वहीं। सही बात है। तो राग द्वेष की निवृत्ति केवल विवेक से नहीं होती। विवेक से तो राग द्वेष से छुटकारा पाने की कुंजी यानी चाबी मिल जाती है। उसकी पूर्ण निवृत्ति होती है भगवत प्रेम और आत्म प्रेम से। तो ये राग द्वेष के बारे में जो पैराग्राफ है उड़िया बाबा जी महाराज का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब यहाँ
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट बता के अब कह रहे हैं कि भाई चलो हम तो निवृत्ति करने के लिए मतलब बिल्कुल कमर कस लिए हमने और हम विवेक में लगे हुए हैं, आत्मा अनात्मा का विवेक कर रहे हैं तो राग द्वेष छूट जाएगा। बोले नहीं नहीं, विवेक के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर विवेक से सिर्फ चाबी मिलेगी। विवेक से राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होती है। राग द्वेष की निवृत्ति केवल विवेक से नहीं होती है। इसका मतलब विवेक के साथ साथ और कुछ भी चाहिए। वो क्या चाहिए वो आगे बता रहे हैं। विवेक से तो राग द्वेष से छुटकारा पाने की कुंजी मिल जाती है। अच्छा। क्या कि भाई जब सब अनात्मा ही है ना, तो किस में राग करें। सही बात। आत्मा अनात्मा का विवेक में एक बहुत बड़ी चीज है ये वेदांत में कि ब्रह्म को आत्मा को छोड़कर जितना सब कुछ है वो सब अनात्मा है। अच्छा। ब्रह्म जिसको हम आत्मा भी कहते हैं उसको छोड़कर जो कुछ है वो सब अनात्मा है। तो उसमें अपना शरीर भी आ गया, पूरा संसार आ गया, जागृत आ गया, स्वप्न आ गया, सुषुप्ति आ गई, कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति विवेक करेगा तो इसी संसार में ही तो राग द्वेष बनाए हुए बैठा है। तो इसलिए कुंजी तो मिल गई विवेक करने से कि भाई जब अनात्मा ही है सब, जैसे हमने स्वप्न देखा तो स्वप्न से उठे तो जितना पूरा स्वप्न जो भी देखा उसमें गोविंदानंद भी थे और गोविंदानंद के साथ में दुनिया भर का है ना सत्संग हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा, वो सब पूरा का पूरा सच्चा नहीं था। तो पूरा का पूरा मिथ्या कोटि में चला गया तो वैराग्य हो गया। तो इसकी चाबी तो मिल गई, विवेक से वैराग्य हो जाएगा, राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होगी, सिर्फ चाबी मिली है। तो अब अगले वाक्य में कह रहे हैं कि पूर्ण निवृत्ति कब होगी? भगवत प्रेम और आत्म प्रेम से। यानी चाबी तो मिल गई पर हमको पता भी लग गया है ना, हम दूसरों को समझा भी देंगे कि ये सब माया का है, झूठा है, पर हमारा वो जो आत्मा है या जो परमात्मा है या जो बिहारी जी है उनसे प्रेम नहीं हुआ तो पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी। चाबी तो मिल गई पर उसकी पूर्ण निवृत्ति होती है भगवत प्रेम और आत्मा प्रेम से। मीरा को प्रेम हो गया है ना ठाकुर जी से, तो बोल पड़ी मैं तो गिरधर हाथ बिकानी होनी हो सो हो रहे। तो ये राग द्वेष की पूर्ण निवृत्ति हो गई। वो द्वेष करता था उसका देवर राणा जो है, पर होनी हो सो हो रहे। क्या कर लेगा वो, उसने जहर भेजा है ना, सर्प भेजा, क्या क्या नहीं किया उसने। भगवत प्रेम हो जाए या फिर आत्म प्रेम हो जाए, है ना। ऐसे ऐसे वेदांती हैं जिनको कोई कुछ दुनिया की पड़ी ही नहीं है, आत्म प्रेम में डूबे हुए। उड़िया बाबू जी महाराज इस बात को कहते थे, आज उन्हीं का पृष्ठ है। उड़िया बाबू जी कहते थे कि हमने ज्ञानी तो बहुत देखे पर आत्म प्रेमी नहीं देखे। तो ज्ञानी मतलब ये ज्ञान बघारने वाले है ना, ये तो विवेक से कह रहे हैं ना, विवेक से राग द्वेष छुटकारा पाने की कुंजी मिल जाती है पर पूर्ण निवृत्ति नहीं होती। तो पूर्ण निवृत्ति होगी भगवत प्रेम में, आत्म प्रेम से। तो आत्म प्रेमी महात्मा भी कितने दुर्लभ है ना। भक्त भी उच्च कोटि के भक्त साईं के जैसे कहाँ है बस। अब हम कहाँ उनके बाद किसी का नाम थोड़ी गिना पाते हैं। मतलब ऐसे साधक कोटि में गेहीराम जी हैं है ना, महंत जी, ओंकारानंद जी महाराज, ये सब के नाम हम ले सकते हैं, पर सिद्ध कोटि के महात्मा कहाँ रहे, नहीं ले सकते ना। तो ये पूर्ण निवृत्ति वाली बात, क्योंकि उड़िया बाबा जी महाराज का पृष्ठ है ना, तो इसलिए उनको हमने सरला को बताया हमने स्थित प्रज्ञ जो है, तुम तो सीधे स्थित प्रज्ञ पे बहिष प्रज्ञ है, उसके बाद अंत प्रज्ञ है, उसके बाद घन प्रज्ञ है, उसके बाद स्थित प्रज्ञ है ना। पीएचडी कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार से यहाँ ये प्रसंग पूरा करके अब महर्षि संक्षेप में बता रहे हैं कि उड़िया बाबा जी क्या और कौन कौन सी बहुत प्यारी प्यारी बातें कहा करते थे। उनका ये कहना था उड़िया बाबा का कि प्रतिष्ठा और गर्व माया मोह में भटकाएगा। तो ये जो गर्व है इसका बहुत ही अध्यात्म में इसकी बहुत ही हाँ, क्योंकि ये माया मोह में अवश्य भटकाएगा। प्रतिष्ठा उसी से मिलती जुलती चीज़ है। बिल्कुल। उससे क्या लाभ होने वाला है, मतलब क्यों उसके पीछे पड़े हो, क्यों चाहते हो कि हमारी प्रतिष्ठा बने, मेरा नाम हो। हाँ,
अच्छा, एक और वाक्य कहा करते थे, वो भी अध्यात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी यानी उड़िया बाबा जी महाराज जिह्वा के स्वाद को सारे अनर्थों की जड़ मानते थे। वाह। ये कभी मुझे लगता है 8-10 दिन पहले स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने एक बात कही, तो महर्षि तो मतलब पूरी भरी सभा में वो बात बोलते थे। अच्छा। पर उन्होंने कहा कि आप लोग 2-3 जने हैं इसलिए मैं सुना रहा हूँ। तो वो जब बोले तो हमको ध्यान आया कहीं हमने महर्षि का सुन रखा है। ओ यहाँ। हाँ, तो बोले कि नारद जी जो है ब्रह्मा जी की सभा में पूरे सब ऋषि लोग सब बैठे थे और एकदम नंगे पहुँच गए बिना कपड़े के वस्त्र के, और एक हाथ से अपनी जिह्वा पकड़े हुए थे और एक हाथ से अपने मूत्रेंद्र की। तो लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोले बस इतना ही मैंने समझा है। जिह्वा पकड़े हुए थे ना, तो बस इशारे से बताया कि इतना ही मैंने समझा है, मतलब कि इससे और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। तो उसमें 50% वाला ये यहाँ कह रहे हैं महाराज जी जिह्वा के स्वाद को सारे अनर्थों की जड़ मानते थे। माँ वो 100% बोल रहे थे, है ना। दो ही चीज़ें जो है। तो जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति क्या है इसके पूछने पर महाराज जी कहते थे, ये भी बहुत ही बढ़िया, जीवन मुक्ति यानी हम किसी को कहें कि जीवन मुक्त है ये, तो ये अगर कसौटी उस पर लागू हो जाए, क्या? जिस प्रकार अज्ञात भाषा में तुम्हारी निंदा या स्तुति की जाए तो तुम्हारा चित्त तनिक भी डावाडोल नहीं होगा। उसी प्रकार यदि तुम्हारी परिचित भाषा में तुम्हारी निंदा या स्तुति की जाए और तब भी तुम्हें क्षोभ न हो, यानी स्तुति में तो आनंद आएगा, वो भी नहीं आना चाहिए, और निंदा करने में क्षोभ होगा, वो भी नहीं होना चाहिए, तो मानना चाहिए कि तुम जीवन मुक्त हो। तो क्षोभ द्वारा दोनों स्थिति बता रहे हैं, यानी जो प्रफुल्लता की स्थिति है वो भी एक प्रकार का क्षोभ ही है ना। तो ये परिचित भाषा में हो रहा है और व्यक्ति बिल्कुल समत्व में है, तब जाके जीवन मुक्त है। और बाकी तो अज्ञात भाषा में कोई कुछ भी कहे, वो क्या कहें, मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने ये गुडार्थ दीपिका गीता की करी ना आचार्य जी ने, तो वहाँ एक श्लोक लिखा है। तो श्लोक में क्या लिखा है, श्लोक दिया है कहीं का, ये महापुरुषों की स्थिति क्या होती है वो समझाने के लिए। बोले कि ये जो मुर्दा होता है ना, तो मुर्दे को वो जो उनकी जो प्रेसी कह लो या उनकी जो पत्नी है, वो मतलब छोड़ना नहीं चाह रही है और बड़ा छाती पीट पीट के रो रही है और उसको आलिंगन कर रही है, मतलब हालांकि वो मर गया पर वो, तो अब वो जो पत्नी उसके साथ कर रही है मुर्दे के साथ, तो उसमें कोई विकार थोड़ी आता है, वो तो मर गया ना। अच्छा, ये एक। और दूसरी बात, उसको ले गए शमशान में, और उसका बेटा जो है उसकी कपाल क्रिया कर रहा है, मतलब उसका वो फोड़ रहा है। तो बोले जब वो फोड़ रहा होता है तब उसको कोई क्रोध थोड़ी आता है कि ये मेरा फोड़ रहा है, क्योंकि क्रोध कर ही नहीं सकता ना, मर गया ना वो। तो ऐसे ही जिंदे में हो जाए तो ये महापुरुषों की स्थिति है, यानी जिंदे में कोई कुछ भी करे, है ना, उनको विकार नहीं हो सकता, और कोई कितना भी क्रोध करे, है ना, यहाँ तक कि कपाल भी है। उड़िया बाबा जी का तो देखिए ना, जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ तो ऐसे ही हुआ। वो जो है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो जीवन मुक्ति उन्हीं की परिभाषा है ना। महाराज जी कहते थे कि जो जिस प्रकार अज्ञात भाषा में तुम्हारी निंदा या स्तुति की जाए तुम्हारा चित्त तनिक भी डावाडोल नहीं होगा, उसी प्रकार यदि तुम्हारी परिचित भाषा में तुम्हारी निंदा या स्तुति की जाए और तब भी तुम्हें क्षोभ न हो, तो मानना चाहिए कि तुम जीवन मुक्त हो। अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं महाराज श्री कि सच्ची बात यह है कि उड़िया बाबा जी महाराज के सत्संग में ऐसी ऐसी अनेक, जो अभी तो कुछ बताई हैं यहाँ पे, है ना, तो वो कुछ बताइए, मतलब लेख में तो और, मतलब ये दोनों लेख पढ़ेंगे तो उसमें तो और बहुत सारी बातें हैं, पर उसमें से थोड़ी चुन के मैंने यहाँ रखी हैं। तो ऐसी ऐसी अनेक अश्रुतपूर्व, यानी कभी हमने नहीं सुनी पहले, न कहीं पढ़ी, विचार परंपरा श्रवण गोचर हुई। तो उनकी विचार परंपरा बहुत ही अद्भुत थी बाबा की। बाबा महाराज की जो विचार परंपरा थी, उनका सत्संग में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी जो कि कभी नहीं सुनी गई। अच्छा, अब उनके बारे में कुछ 3-4 वाक्य हैं बाबा के बारे में। आपका जीवन दर्शन और ब्रह्म दर्शन।
अभिन्न था। तो हम लोगों का मतलब प्राय देखा जाता है कि ब्रह्म दर्शन की बातें तो बड़ी बड़ी हो जाएंगी, पर जीवन दर्शन में ठन ठन पार। बाबा में जीवन दर्शन और ब्रह्म दर्शन अभिन्न था, मतलब कोई जो बातें बोल रहे हैं वही उनके जीवन में है। तो ब्रह्म दर्शन जीवन दर्शन अभिन्न था। हम बोलेंगे कुछ पर करेंगे कुछ और। तो ये जो भिन्नता है जीवन दर्शन और ब्रह्म दर्शन में, इसी से समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती। प्रतिष्ठा मतलब लोगों का विश्वास नहीं बैठता, श्रद्धा नहीं बैठती। मान अपमान में समत्व, उदारता, क्षमा, अक्रोध के आप मूर्तिमंत प्रतीक थे। तो 1 2 3 4 यहाँ 4 चीजें मतलब मोटी मोटी गिना रहे हैं महर्षि। इनका तो मतलब अंत नहीं है। तो एक तो मान अपमान में समत्व का होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उदारता यानी व्यक्ति के पास इतना भरा पड़ा है पर हाथ से निकलता नहीं, है ना। अच्छा, क्षमा, तो क्षमा और कठिन है। भाई ये इसने किया है गलती, तो इसका तो हमको देना ही है दंड, है ना, कुछ नहीं। और अक्रोध और कठिन है, क्योंकि क्रोध तो आ ही जाता है। तो इन सब चीज़ों की आप मूर्तिमंत प्रतीक थे। ये देखना हो ये चीज़ें, बस उड़िया बाबा का दर्शन कर लो। अक्रोध की मूर्ति देख लो, क्षमा की मूर्ति देख लो, उदारता की मूर्ति देख लो, मान अपमान में समत्व की मूर्ति देख लो। अच्छा, अगले वाक्य में कह रहे हैं बड़ी से बड़ी विपत्ति, संघर्ष या बाह्य घटना आपको छू ही नहीं पाती थी। वो मिट्टी ले जाने लगे तो आ गए वहाँ, है ना। तो पहुँच गए बाबा, बोले भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, इनसे पूछो कहाँ से ले जाना है ना। तो ये बताएंगे। तो सब जो है मारपीट होना, तो संघर्ष होने जा रहा था। बिल्कुल। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति, संघर्ष या बाह्य घटना आपको छू नहीं पाती थी, यानी इतने अपने आनंद में रहते थे कि कोई भी चीज़ आगे झट टल जाती थी। बिल्कुल। तो इसको क्या कहेंगे हम, ब्रह्म का व्यावहारिक स्वरूप। ब्रह्म जो है परमार्थ, हम कहते हैं ब्रह्म परमार्थ है, परमार्थ है, परमार्थ है, पर ब्रह्म व्यवहार में उतरता है कि नहीं? बोले उतरता है, क्यों नहीं उतरता है? बुढ़िया बाबा जी के दर्शन करो, महाराज के दर्शन करो, साईं के दर्शन करो, है ना। तो ब्रह्म का व्यावहारिक रूप है ये सब महापुरुष लोग। जिज्ञासुओं के लिए वे ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा थे, जो आते थे बड़े बड़े मतलब जिज्ञासु, मतलब जो प्रश्न करते हैं वेदांत को लेकर, तो उनके लिए तो कोई भी प्रश्न आ जाए वेदांत का, है ना। ब्रह्मविद वरिष्ठ सबसे बड़ी उपाधि है, वो महर्षि ने यहाँ बाबा के लिए उसका उपयोग किया है ना। ब्रह्मविद 1, ब्रह्मविद वर 2, ब्रह्मविद वरियान 3, ब्रह्मविद वरिष्ठ, ऐसे करके। तो बहुत ऊंची भूमिका में जो रहते हैं उनको कहते हैं ब्रह्मविद वरिष्ठ। तो ऊंची भूमिका का मतलब है कि जिनके लिए सब परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कोई दृष्टि ही नहीं है। वो जो प्रथम वाक्य आया था, तत्वज्ञ के जीवन में ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर बनी रहती है, कोई ब्रह्मविद वरिष्ठ। अच्छा, अब प्रश्न ये उठा कि भक्तों के लिए वो क्या थे? तो महर्षि कह रहे हैं कि भक्तों के लिए तो भगवान ही थे। कैसे? क्योंकि जितने कृष्ण भक्त थे वो उनको कृष्ण मानते थे, राम भक्त थे उनको राम मानते थे, शिव भक्त थे, आज महाशिवरात्रि है तो वो शिव मानते थे, तो देवी भक्त उनको देवी मानते थे। तो भक्तों के लिए तो भगवान ही थे। तो अब प्रश्न ये है कि वे स्वयं क्या थे? ये तो भक्तों का भाव हो गया ना, स्वयं क्या थे? तो महर्षि कह रहे हैं कि उसको वे भी नहीं बतला सकते थे, यानी ये तो उनके लिए भी संभव नहीं था बतलाना, क्योंकि ब्रह्म जो है वो सर्वरूप होता है। तो सर्वरूप होने के कारण जब वो सब वही है तो कैसे बतलाएंगे कि मैं क्या हूँ? तो सर्वातीत और सर्वरूप उनका स्वरूप था। अंतिम वाक्य है, वह ज्ञान प्रेम और आनंद की मूर्ति अब कहाँ देखने को मिली? यानी अब तो इस प्रकार के महापुरुषों का दर्शन ही दुर्लभ है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बड़ा बीच में आरती करते हैं। सब जो उसका है मेरे ख्याल में प्लस सारी का सेठ ही का। हाँ, क्या कह रहे हैं?